ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बहुत खुशी होती है आपको हर सुबह मिलकर और हम धन्यवादित है, आभारी आपके कि आज सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं। जी, और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न का जवाब ढूंढ रहे हैं और ये प्रश्न है कि हमारे जीवन में सच्ची दौलत या सच्चा धन क्या है। वाओ, दैट इज सो इंटरेस्टिंग रिबेका। अक्सर जब हम धन के बारे में बात करते हैं तो हम ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास है, लेकिन शास्त्र हमें बताता है कि कुछ ऐसा भी धन है जो आत्मिक है, जो स्पिरिचुअल वेल्थ है, जो ट्रू वेल्थ है, जो सच्चा धन है। और इसी के सिलसिले में दोस्तों हम आज ज़्यादा जानने वाले हैं परमेश्वर के वचन से। इनफैक्ट जब धन की बात आ रही है तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाइबल में भी पूछा गया है कि व्हाट शैल इट प्रॉफिट अ मैन इफ ही गेन द होल वर्ल्ड एंड लूज हिज ओन सोल। क्या फ़ायदा किसी भी इंसान को अगर वो दुनिया का सारा धन दौलत हासिल कर ले लेकिन अपने प्राण को खो दे। यानी कि बाइबल जो है वो बता रही है कि प्राण शायद हमारी सब दौलत से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, और इसी को हम और गहराई से आज जानने वाले हैं। जी बिल्कुल, इसके बारे में हम और जानेंगे, लेकिन अब समय है हमारे पहचान कौन क्विज का। दोस्तों, आपका सवाल है, यीशु मसीह से मिलने के बाद उसने अपनी आधी संपत्ति गरीबों में बांट दी, वो कौन था? आपके ऑप्शंस है ए इब्राहिम, बी जक्कई, सी याकूब या डी बरनाबस। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको इस सवाल का जवाब ज़रूर पता होगा, तो आप देर न करें, जल्दी से अपने जवाब हमें भेज दें। CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जाएं और आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपने जवाब हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। यस दोस्तों, आपके जवाबों का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। जी बिल्कुल। और दोस्तों, आज की हमारी पहली कहानी है सत्यनारायणा की। इनके जीवन में बहुत सारे फाइनेंशियल चैलेंजेस थे, बहुत कमी थी, बहुत घटी थी, लेकिन इस कमी और घटी के बीच में इन्होंने जीवन की सच्ची दौलत पाई। ये दौलत क्या है और ये दौलत क्या परिवर्तन लेकर आई इनके जीवन में, आज ये अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कर रही हैं। आइए इनसे मिलें। आम दिनों की तरह सत्यनारायण काम के बाद घर आ रहे थे, लेकिन आगे जो हुआ उसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। जब मैं अपनी कंपनी से वापस लौट रहा था तो मैं एक लॉरी एक्सीडेंट का शिकार हो गया। उस हादसे में मेरा पैर बुरी तरह कुचल गया और पैर के 3 टुकड़े हो गए। मैं खून से लथपथ वहां पड़ा था। इस भयानक मंजर को देखकर सत्यनारायण के साथियों ने उन्हें तुरंत ही नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर आए और उन्होंने मेरा एक्सरे लिया तो मेरे पैर में 6 इंच की चोट थी और इसे ठीक होने में कम से कम 6 से 7 महीने लगने वाले थे। फिर उन्होंने मेरा इलाज शुरू कर दिया और हर बार जब वो मेरी चोट पर ड्रेसिंग करते थे तो मुझे बहुत दर्द होता था और मैं रोता था। सत्यनारायण और उनके परिवार को उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि उनके पास जितना भी पैसा था वो उन्हें उनके इलाज पर लगाना पड़ा। हमारी हालत इतनी खराब थी कि हम मांड खाकर पेट भरते थे। उन दिनों हमारे पास खाने के लिए सब्जी नहीं हो पाती थी। उन दिनों हमने मिर्च पाउडर के साथ चावल खाए थे। हमने सोचा कि हम अब तक जिंदा क्यों हैं। हमारे दोस्त और परिवार ने हमें छोड़ दिया था। हम हाल ही में एक घर में आए थे और क्योंकि वो किराए का घर था तो हमने फैसला किया कि हम कहीं बाहर जाकर खुद को खत्म कर लेंगे। जब हम सोच रहे थे कि हम कैसे मरेंगे, हालांकि उन्होंने अपना जीवन समाप्त करने के बारे में सोच लिया था, पर प्रभु यीशु मसीह के साथ उनकी पत्नी के विश्वसनीय रिश्ते ने उन्हें ऐसा कठोर फैसला लेने से रोक दिया था। एक्सीडेंट से पहले मैं एक सांसारिक जीवन जीता था और मैं बहुत ज्यादा शराब पीता था। मैं बस अपनी मर्जी के हिसाब से अपना जीवन जीता था। मैं हर दिन नशे में रहता था और चुपचाप ये काम करता था। लेकिन मेरी पत्नी हमेशा प्रार्थना करती थी और उसकी प्रार्थनाओं ने ही मुझे जिंदा रहने में मदद की।
परमेश्वर के कई सेवकों ने मेरे लिए प्रार्थना की और मेरी बड़ी बेटी ब्रदर स्टीफन बाबू चर्च में संडे स्कूल के लिए जाती थी, जिससे वो आध्यात्मिक रूप में बढ़ी और उसके माध्यम से हमें भी आशीष मिली। मेरी पत्नी भी चर्च जाती थी और चर्च के सदस्य हमारे पास आते थे और मेरे लिए प्रार्थना करते थे और मुझे प्रोत्साहित करते थे। जब मैं बिस्तर पर था तब पास्टर स्टीफन बाबू आए और मेरे लिए प्रार्थना की और परमेश्वर के वचन का प्रचार किया। धीरे धीरे सत्यनारायण व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर का अनुभव करने लगे और लोकल चर्च ने उन्हें खुद रोजगार कमाने के लिए समर्थन दिया। चर्च द्वारा मेरे लिए प्रार्थना करने के बाद दिहाड़ी मजदूर होने के नाते जब मैं संघर्ष कर रहा था तो परमेश्वर ने मेरे लिए रोजगार के दरवाजे खोलने में मदद की। मैं खुद रोजगार कमाने के लिए एक दुकान खोलने के काबिल हुआ। मैं वेल्डिंग का काम नहीं जानता था। मैं मूल रूप से एक फिटर हूँ और मैं एक कंपनी में डाई का काम करता था। जैसा कि मैं वेल्डिंग का काम नहीं जानता था, मैंने घुटने टेक कर प्रार्थना की और परमेश्वर से कहा कि मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे ये काम सिखा दे और ना ही मैं ये काम करना जानता हूँ। तब परमेश्वर ने मुझे एक विचार दिया और एक वेल्डिंग की दुकान खोलने के लिए मेरे लिए दरवाजे खोल दिए। उस समय के बाद से मेरे परिवार में कोई कमी नहीं रही। हमारी हालत में दिन ब दिन सुधार होता गया। हमने अपने परिवार में बहुतायत का अनुभव किया। आज सत्यनारायण और उनका परिवार परमेश्वर की व्यवस्था और बहुतायत के लिए गवाही के रूप में खड़े हैं। हम ऐसे हालात में थे कि हमें पूरे दिन में एक वक्त का खाना नसीब होता था और जब हमने परमेश्वर से प्रार्थना की तो उन्होंने हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा किया और हमारे परिवार को अच्छे हालातों में लेकर आए। वही परमेश्वर आपका भी भला करेगा। मैं परमेश्वर के अद्भुत कार्यों की गवाही दे सकता हूँ और मैं वो इंसान हूँ जिसने परमेश्वर के कामों को अनुभव किया है। अब मेरे दोस्त और रिश्तेदार भी हमारे परिवार को देखकर खुश होते हैं और मेरे कज़न का परिवार भी हमारे परिवार के कारण परमेश्वर के पास आया। हम सब बहुत खुश हैं। कितनी अच्छी कहानी है सत्यनारायणा की। हमने देखा कितनी मुश्किलें थी, कितनी तंगी थी उनके जीवन में, लेकिन इस तंगी के बीच में उन्होंने सच्ची दौलत पाई। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पाया। बिल्कुल रिबेका, एक समय था उनके जीवन में जब उन्होंने जीने की आस और उम्मीद तक छोड़ दी थी, लेकिन जब उनकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई और उन्होंने परमेश्वर के प्रेम और सच्चाई को जाना, तब उन्हें जीवन को जीने की चाह ही नहीं लेकिन एक मकसद भी मिला। जी बिल्कुल, हमारी यही प्रार्थना है कि अगर आज आप भी ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं तो सत्यनारायणा की तरह आप भी अपने जीवन में सच्ची दौलत को पाएं, प्रभु यीशु मसीह को पाएं। अब इंटरेस्टिंग है, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो शास्त्र में दो किस्म के धन का जिक्र किया है। एक जो वर्ल्डली वेल्थ है यानी कि सांसारिक धन, और एक है ट्रू रिचेस यानी कि आत्मिक धन। अब ये आत्मिक धन क्या है, इसका जिक्र यीशु मसीह करते हैं लूका 16वें अध्याय 11वें वचन में, जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। लूक 16:11। लूका 16वां अध्याय 11वां वचन कहता है, इस प्रकार यदि तुम सांसारिक संपत्ति के लिए ही भरोसे योग्य नहीं रहे तो सच्चे धन के विषय में तुम पर कौन भरोसा करेगा। क्या शार्प वर्स है ये दोस्तों। देखिए यीशु मसीह दो बातें कह रहा है। एक कहते हैं कि दो किस्म का वेल्थ है, एक है सांसारिक धन और एक है आत्मिक धन, राइट। और फिर कहता है जब सांसारिक धन में तुम विश्वास योग्य ना ठहरे तो तुम्हें आत्मिक धन कौन देगा। इसका मतलब तुम आत्मिक धन के योग्य नहीं ठहरोगे अगर तुम सांसारिक धन के योग्य नहीं हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक तुलना हो रही है, और तुलना किससे हो रही है। सांसारिक धन जो परमेश्वर के नजर में मामूली है, लेकिन उससे भी कीमती है जो है आत्मिक धन, है ना, राइट। ये तो ऑब्वियस है इस वर्स से। आत्मिक धन क्या है दोस्तों, व्हाट इज ट्रू वेल्थ, व्हाट इज ट्रू रिचेस। दोस्तों हम देखते हैं परमेश्वर ने हमें अलग अलग गुण दिए हैं, हुनर दिए हैं, मौके दिए हैं, अवसर दिए हैं, जिम्मेदारियां दी हैं। ये सारा जो मिलाकर होता है वो है आत्मिक धन। जब परमेश्वर देखता है हम थोड़े में विश्वासु है, जब हम सांसारिक धन को लेकर विश्वासु है, तब परमेश्वर हमें आत्मिक धन देता है। वो हमें आत्मिक जिम्मेदारियां देता है, ऐसे अवसर, ऐसे मौके देता है जहां हम परमेश्वर के लिए कुछ कर सके। दोस्तों याद रखिए, हमारे जीवन का मकसद है परमेश्वर को जानना और परमेश्वर की महिमा करना। यही है वाकई में आत्मिक धन। और दोस्तों हमारी यही प्रार्थना है कि इस आत्मिक धन को आप भी अपने जीवन में पाएं। अगर आप इस धन को पाना चाहते हैं, अगर आप प्रार्थना चाहते हैं, तो डू कॉल अस ऑन आवर CBN प्रेयर लाइन। हमारा नंबर है 9910401010।
दोस्तों ये नंबर हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पर आप हमसे संपर्क साध सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। आप समझे छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हमारे पास आपके लिए एक बहुत खूबसूरत कहानी है एक बॉलीवुड बाल कलाकार की। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। दुनिया की इस भाग दौड़ और इंक्रीजिंग एक्सपेंसेस में हम सब कभी फुल टाइम जॉब, कभी पार्ट टाइम एक्स्ट्रा इनकम्स को ढूंढने में बिजी रहते हैं, या कभी बिजनेस के न्यू आइडियाज या कोई इन्वेस्टमेंट के न्यू वेंचर्स को प्लान करते रहते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके अपने और अपने फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। इन सब बातों में कुछ भी गलत नहीं है। वर्किंग हार्ड इज गुड इन गॉड साइड, पर क्या हम परमेश्वर और मनी के वैल्यू में बाउंड्रीज लगाना जानते हैं? हमें बुलाया गया है परमेश्वर की महिमा के लिए, लेकिन हम कभी कभी मनी और उससे रिलेटेड चीजों के वर्शिप में लग जाते हैं। फरवरी के महीने में हम प्रेयर करेंगे मनी मैटर्स से रिलेटेड प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए, चाहे वो जॉब्स, बिजनेस, कर्जे, टैक्सेस, ब्राइब्स, टाइडिंग या किसी भी तरीके के पैसों से रिलेटेड इश्यूज हों। और साथ ही उनके लिए प्रार्थना करेंगे जो थोड़े से में संतुष्ट हैं और दूसरों की मदद करते हैं। अगर आपको मनी रिलेटेड कोई भी डाउट्स, क्वेरीज या सजेशंस चाहिए तो आप सीवीएन प्रेयर लाइन से जरूर जुड़ें। आपके कॉल्स, व्हाट्सएप वॉइस रिकॉर्डिंग, मैसेजेस का हमें इंतजार रहेगा। आप अपने मातृभाषा में हमसे बात कर सकते हैं ऑन 9910401010। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि सच्ची दौलत क्या है, और हमने जाना है कि सच्ची दौलत प्रभु यीशु मसीह को जानना और उनकी सेवा करना, उनके साथ अपना जीवन बिताना है। बिल्कुल दोस्तों, और इसी बात को और गहराई से समझने के लिए हम आपको मिलाने जा रहे हैं बॉलीवुड के मशहूर बाल कलाकार डेजी ईरानी जी से। डेजी जी ने बहुत कम उम्र में बहुत शोहरत, इज्जत और कामयाबी को हासिल किया, और उनके पास कहने को तो सब कुछ था, लेकिन फिर भी कुछ बात की कमी थी, और फिर उन्होंने सच्चे धन को अनुभव किया। वो सच्चा धन क्या है, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। जब मैं 3 साल की थी तब से मैं इंडस्ट्री में पिक्चरों में काम कर रही हूँ। सब कुछ मेरे पास था, मगर मेरे पास परमेश्वर नहीं था। मैं खुदा को ढूंढ रही थी। बहुत सी बातें थी जो मुझे में क्वेश्चन था, मगर मुझे कोई आंसर नहीं दे रहा था। फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई, फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई, पर मुझको आदत पड़ गई थी सिगरेट पीने की। बहुत सिगरेट पीती थी मैं, 60 सिगरेट्स पीती थी। आई लॉस्ट माई बेबी बिकॉज ऑफ सिगरेट्स। बहुत कोशिश किया मैंने सिगरेट छोड़ने की। फिर एक सहेली ने मुझको बताया कि तुम मसीह को ट्राई करो, तो उन्होंने कुछ बातें समझाई मुझको, तो मैंने सुनी पर अनसुनी कर दी, क्योंकि मैं इतना थक गई थी ये सब काफ़ी ढूंढ के खुदा को, कि मैं एक किस्म से हार गई थी। नाराज़ थी, अपने आप से नाराज़ थी, अपने घर वालों से नाराज़ थी। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। बहुत मिस कर दिया था मैंने ज़िंदगी में बहुत चीज़ें। मुझे जब बोला गया है यीशु के बारे में तो मैं मानती नहीं थी। एक मीटिंग में गई थी, वहाँ पे मैंने बताया, मैंने कहा देखो भाई मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं सिगरेट पीती हूँ और मैं अपनी सिगरेट छोड़ना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कल आके आप हमसे मिलिएगा, हम बात करेंगे। जब दूसरे दिन मैं उनके घर पहुँची हूँ तो उसने मुझको एक बाइबल दिया। उन्होंने कहा ये आयतें पढ़ो उसके अंदर और देखो आपको कैसा लगता है। मैंने कहा ठीक है। लेके गई, जाके बैठ के मैंने सिगरेट मेरे हाथ में ही थी, फिर मैंने उस सिगरेट को बुझा दी, लेकिन जला के। मैंने कहा देखो मेरे को नहीं मालूम, ये लोग बोल रहे हैं कि तुम सही मार्ग हो, तुम मेरी ये गंदी आदत छुड़ा सकते हो, तो मसीह अगर तुम में दम है तो मुझको तुम सही कर दो, और अगर मैं छोड़ दूंगी इसको तो मैं आपकी मुरीद बन जाऊँगी। फिर 3 दिन निकल गया, मुझको खुद को भी नहीं मालूम था कि 3 दिन हो गया और मैंने सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। तो खुदा ने एक बड़ा करिश्मा मेरी लाइफ में किया, जबकि मुझे सबसे ज़्यादा उस चीज़ की ज़रूरत थी। उसके बाद तो भैया करिश्मे ही करिश्मे होते गए। लाइफ एकदम सेट हो गई, बहुत खुश रही मैं, और 40 साल से परमेश्वर में हूँ।
जैसे बाइबल में एक जगह पे लिखा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। वो मेरे लिए ऐसे हो गया था कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, तू कुछ भी कर ले तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं। वो इस तरीके का कुछ उनका मेरा ऐसा रिश्ता हुआ कि अब तो क्या बोलूं, पिता से बढ़ के कोई नहीं मेरे लिए, परमेश्वर पिता। मेरी मम्मी के साथ मेरा बहुत पंगा था। मम्मी से ही ज्यादा मैं खुन्नस और गुस्से में आते। फिर परमेश्वर ने मुझको सिखाया, मम्मी ने जो भी किया उसको माफ कर दो। देखो, बोल देना मैंने माफ कर दिया बहुत आसान बात है, मगर भूल जाना उस गलतियों को, उस बातों को आसान नहीं है। और परमेश्वर ने वही किया मेरे साथ। मेरी सारे मैल कचरा कुचड़ा सब हटा दिया। प्रभु के साथ तो बहुत ही अच्छी रही, मेरा बहुत बिगाड़ बीच में होता रहा, क्योंकि वही मैं बहुत खड़ दिमाग की गरम खोपड़ी वाली हूँ। ये तो थैंक गॉड कि जब तक मैं प्रभु में आ गई तो ये रिक्शा वाले अब आए हैं जाके बम्बई में। नहीं तो जब मैं मसीह में नहीं थी तो मैं उतर के टैक्सी वालों को मारती थी। कभी कभी गुस्सा आता तो प्रभु अभी बीच में बोलना नहीं कुछ भी, अभी पहले 2-3 हाथ मार लेने ने, बाद में तुझसे माफी मांग लूंगी। अब प्रभु ने पूरी तरह से कंट्रोल कर दिया, अब कोई जरूरत नहीं पड़ती है सब चीजों की। अब तो गुस्सा बहुत कम आता है। रोमन्स में लिखा है, जो भी तुम्हारे साथ होता है जीवन में वो परमेश्वर के अनुसार, उसके आज्ञा के अनुसार ही होता है। मैं भरोसा रखती हूँ, विश्वास रखती हूँ कि मेरा परमेश्वर सब कुछ संभालेगा। अकेलापन लगता है पर मैं अकेली नहीं होती हूँ, क्योंकि हमेशा पवित्र आत्मा मेरे साथ होता है, हमेशा। खुदा का धन्यवाद है कि मैं अपने आप में आनंदित हूँ। तो मेरा तो ये डॉक्ट्रिन है, मेरा तो ये, अगर मैं खुदा में विश्वास करती हूँ तो मैं पूरी तरह से उसके ही चाल चलन पे चलूँगी, उस पे भरोसा रखूँगी। जैसे पौलुस बोलता है कि मेरे लिए सब कुछ कूड़ा है, जो भी मेरा था, जो भी मेरे पास था, जो भी मेरे ज्ञान बुद्धि समझ, वो मेरे लिए इट्स कूड़ा। आप इतना नाम कमाते, इतना नाम कमाते और मर जाएं, 6 महीने के बाद लोग भूल जाते हैं, खत्म आपकी सक्सेस, बेकार। वो जैसे बोलते हैं ना फिल्म इंडस्ट्री में क्या है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। हमारे मसीह जीवन में क्या है, मसीह मसीह और सिर्फ मसीह। कितनी अच्छी कहानी है डेजी जी की, बहुत अच्छा लगा इनसे मुलाकात करके, इनकी बातें सुनकर। और राहुल, हमने देखा था कि सत्यनारायण जो थे वो भी कमी खटी से अपने जीवन में गुजरे, लेकिन उस कमी खटी में उन्होंने सच्ची दौलत पाई। और यहाँ हम डेजी जी को देखते हैं कि इनके जीवन में तो सब कुछ था, धन दौलत शोहरत सब कुछ, इतना नाम इन्होंने कमाया, लेकिन इन्होंने जाना कि वो सच्ची दौलत नहीं है। सच्ची दौलत प्रभु यीशु मसीह को जानना है। यस दोस्तों, अगर आप इस विषय में या किसी भी विषय में और प्रभु के करीब आना चाहते हैं, आत्मिक उन्नति चाहते हैं और जानकारी चाहते हैं, तो हम आपको प्रोत्साहित करते हैं आप हमारी वेबसाइट www.cbnindia.org पर ज़रूर विजिट करें। वहाँ पर आपको कई सारी ऐसी बातें मिलेंगी जो आपके आत्मिक उन्नति में आपको मदद करेंगी। बिल्कुल। और दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम एक ब्रेक लें और ब्रेक के बाद प्रार्थना का समय होगा। हम आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे, सो डू स्टे विद अस, विल कम बैक सून। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम सच्चे खजाने के बारे में जान रहे हैं और हमने जाना है कि सच्चा खजाना प्रभु यीशु मसीह को जानना है। बिल्कुल दोस्तों, और यीशु मसीह ने खुद एक खूबसूरत कहानी में ये बात कही कि जिसने
सच्चा खजाना पाया, उसने अपना सब कुछ त्याग दिया ताकि वो सच्चा खजाना जो है वो उसका हो जाए। हमारी यही प्रार्थना है आप सबके लिए कि आप इस सच्चे धन को, सच्चे खजाने को पाए, जिसकी तुलना में सब चीज़ बहुत फीका है। जी बिल्कुल। और दोस्तों, इसी के बारे में और भी खूबसूरती से हमें समझा रहे हैं आज पास्टर सुनील गिल, तो आइए इनसे हम मिलें। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्यार भरा सलाम। पिछले हफ्ते हमने बात की थी कि कैसे परमेश्वर के घर में देने से वो हमें आशीष और बरकत देता है, लेकिन आज हम ये जानेंगे कि जीवन जो है वो धन से कितना बढ़कर है। वचन में लिखा है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। इसीलिए वचन में लिखा हुआ है कि धन जो है वो हमारी जरूरतों को तो जरूर पूरा करता है, पर हमारा जीवन पूरी तरह से उस पर निर्भर नहीं है, क्योंकि जीवन हमेशा परमेश्वर पर निर्भर होता है, क्योंकि धन का स्रोत भी परमेश्वर ही है। वचन में लिखा है कि एक धनी आदमी ने बहुत सारा धन इकट्ठा किया और उसने अपने में सोचा कि मैंने तो अब अपने लिए बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया है या जमा कर लिया है, तो ये अब कई सालों तक मेरे पास रहेगा। तो हे मेरे प्राण, अब तू खा पी मौज मस्ती कर और अपनी जिंदगी जी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे मूर्ख, अगर आज ही तेरे प्राण ले लिए जाएं, तो जो कुछ तूने कमाया है या जमा किया है वो सारी जमा पूंजी किसकी होगी। इसीलिए जीवन जो है वो धन से कहीं ज्यादा बढ़कर जरूरी है। अगर हमारा मन परमेश्वर में लगा रहेगा तो हम धन का भी सही इस्तेमाल करेंगे और हमारा धन हमारे लिए आशीष का कारण ठहरेगा। पर अगर हमारा मन धन के ऊपर लगा हुआ है, न कि धन देने वाले स्रोत पर, तो हमें कभी कोई भी बरकत या आशीष नहीं मिल सकती। ऐसा धन हमारे लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। वचन में लिखा है, जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन होगा। व्यवस्था विवरण के 8वें अध्याय की 18वीं आयत में लिखा है कि धन प्राप्त करने की सामर्थ्य परमेश्वर हमें देता है, और वो नहीं चाहते कि जब आपके पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाए तो आप उसे भूल जाओ। यानी कि परमेश्वर चाहता है कि हमारी प्राथमिकता है, जो पहल है, वो परमेश्वर को दी जाए। इस महीने हमने आपके साथ धन के बारे में चर्चा की। हमने बहुत सारे वचन सुनाए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी बहुत आशीष प्राप्त की होगी। सबको जय मसीह की। कितनी खूबसूरती से पास्टर गिल ने हमें समझाया कि सच्चे धन के मायने क्या है और आत्मिक संपत्ति क्या है। दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है आप सबके लिए कि आप इस आत्मिक संपत्ति से धनी हो जाएं। जी बिल्कुल, आप आत्मिक धन से आपका जीवन भर जाए, यही हमारी प्रार्थना है दोस्तों। और इस समय भी हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन इस समय कुछ ऐसी रिक्वेस्ट आई हैं फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के लिए हमारे पास, तो हम इन रिक्वेस्ट के लिए भी प्रार्थना करेंगे। आइए देखिए आज की पहली रिक्वेस्ट। इस पहला प्रेयर रिक्वेस्ट जो है वो हमें सुधा जी ने भेजा है व्हाट्सएप के माध्यम से, और वो कह रही हैं, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब चल रही है, कृपया फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के लिए प्रार्थना कीजिए। ज़रूर सुधा जी, हम समझ सकते हैं किस चुनौती से आप गुज़र रहे होंगे। वह कई और भी हैं जो ऐसे मुश्किल हालातों से गुज़र रहे हैं, और हम सब आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हौसला मत हारिए, परमेश्वर पर भरोसा कीजिए, वो आपके मार्गों को सरल करेगा। जी बिल्कुल। और आइए पढ़े एक और व्हाट्सएप मैसेज। ये हमें भेजा है पवन सुरिंग ने, और ये कह रही हैं, मैं आर्थिक तंगी से गुजर रही हूँ। पैंडेमिक की वजह से मेरी नौकरी चली गई है और मैं कर्ज में डूबी हुई हूँ। कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि मैं इस स्थिति से उभर पाऊँ। ज़रूर पवन जी, हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर रिक्वेस्ट विद अस। और परमेश्वर आप की मदद को आप एक्सपीरियंस कर पाएँ और इस मुश्किल फाइनेंशियल सिचुएशन से आप बाहर आ सकें, यही हमारी प्रार्थना है। यस दोस्तों, इस समय भी हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन अगर आप व्यक्तिगत रूप में किसी चीज़ के लिए प्रार्थना चाहते हैं तो हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप हमें हमारे CBN प्रेयर लाइन नंबर पर जो है 9910401010 पर ज़रूर कॉल कीजिए और हम आपके लिए खासकर प्रार्थना कर सकें। आइए इस समय सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद कि हमने सच्चाई को जाना है, हमने आत्मिक धन को पाया है, जो कोई और नहीं लेकिन तू है प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद कि हमारा रिश्ता तेरे साथ हुआ है और तूने हमें सच्चे धन से वाकिफ़ किया है। प्रभु, तूने अपने आप को हम पर प्रकट किया है, तूने हम पर अपने पवित्र आत्मा को उंडेला है, जो कितना कीमती है। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें आत्मिक जिम्मेदारियों से नवाजा है। प्रभु, तूने हमें मौके दिए हैं, अवसर दिए हैं कि हम तेरी सेवा कर सकें, ताकि स्वर्ग में हमारे लिए धन इकट्ठा हो।
धन्यवाद प्रभु इस आत्मिक धन से हमारी पहचान कराने के लिए। हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे प्रिय दर्शकों के लिए प्रभु, और अपने आप के लिए भी, कि हम सांसारिक धन और आत्मिक धन दोनों ही में विश्वास योग्यता में बढ़ते जाएं। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। दोस्तों, परमेश्वर आपको हर किस्म के धन से आशीषित करे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर भी मुड़ते हैं और देखते हैं प्रभु का अनमोल वचन हमसे क्या कह रहा है। कितना प्रसिद्ध वचन है ये दोस्तों, जो हमें बताता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन यीशु मसीह में हमें अनंत काल का जीवन तोहफे में मिला है। दोस्तों, देर किस बात की, आइए इस तोहफे को ग्रहण कीजिए जो परमेश्वर स्वयं अपने पुत्र के द्वारा हमें भेंट कर रहा है। जी, हमारी यही प्रार्थना है कि आप इस सच्चे आत्मिक धन को अपने जीवन में पाएं और आप जानेंगे, अपने जीवन में सच्ची खुशियों को जान पाएंगे। दोस्तों, समय है कि हम आपसे इजाज़त लें और जाते जाते ओमेगा इवेंजेलिकल चर्च लखनऊ का एक बहुत ही खूबसूरत गीत है जो हम आपको सुनाने जा रही हैं, और ये है आराधना में है छुटकारा। आपके जो भी फाइनेंशियल चैलेंजेस भी है ना दोस्तों, इनमें भी ब्रेक थ्रू आप देख पाएंगे अगर आप आराधना में समय बिताएंगे, परमेश्वर के पास आएंगे स्तुति आराधना में। तो इस गीत से आप आशीष पाएं। हम मुलाकात करेंगे कल दोबारा आपसे, तब तक के लिए नमस्कार। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। आराधना में है चंगाई, शरीर आत्मा प्राण में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर आत्मा प्राण में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा।